जय श्री कृष्णा। पौष मास के दिन श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध कर्म और पिंड दान करने से उन्हें इस योनि से मुक्ति मिलती है और ऐसी मान्यता है कि उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार भी पौष मास में सूर्य देव की पूजा पाठ का बहुत विशेष महत्व है और इस महीने की अमावस्या पर व्रत रखने और पूजा करने से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पौष मास के दिन पितरों की शांति के लिए व्रत रखना भी मंगलकारी माना गया है। घर की महिलाओं को इस दिन व्रत रखकर व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों के नियमित श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करने के बाद पितृ चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे पौष अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हर व्रत की कथा इस प्रकार हमारे चैनल पर हर दिन मिलती रहे। और साथ ही आपके लाइक्स और कमेंट्स एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे कि हमें पता चलता है कि आपके लिए वीडियो कितनी उपयोगी है, और फिर हमें आपके सहयोग से ही ऐसी धार्मिक भरी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। आप सुनिए पौष मास की सोमवती अमावस्या में सुनी जाने वाली कथा। देखिए, पुरानी कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। उनके घर अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया करता था। जबकि साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती तो वह ब्राह्मण भिक्षा लेने से मना कर दिया करता और कहता कि तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं, वैधव्य लिखा है। ये सुनकर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हो जाती। कई बार ऐसा ही होता रहा। तब एक दिन साहूकार की बेटी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी कि कैसे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है और उससे भिक्षा लेने से ही मना कर देता है। साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि अगली बार जब वह भिक्षुक आए तो मुझे बताना। फिर एक दिन वह भिक्षुक द्वार पर आया। उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे के पीछे छुपकर सारी बात सुनने लगी। वही हुआ जैसा हमेशा होता था। भिक्षुक ने साहूकार की बेटी से भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहने लगा कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं, विधवा होना लिखा है। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे के पीछे से बाहर आकर भिक्षुक से कहने लगी कि एक तो हम भिक्षा दे रहे हैं, ऊपर से आप हमें अशुभ बातें बता रही हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सत्य है। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी, उसी समय सांप आकर इसके पति को काट लेगा और यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की ऐसी बातें सुनकर साहूकार की पत्नी दुखी हुई, परंतु फिर ब्राह्मण से बोली कि अगर आपको ये पता है कि ये विधवा होगी, तो आपको ये भी पता हो सकता है कि फिर इसके सुहाग की रक्षा कैसे हो सकेगी। साहूकार की पत्नी के ऐसा पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ से बहुत दूर पर एक गांव है। यहाँ पर एक सोना धोबिन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या को व्रत रखती है। इससे उसका सुहाग अटल रहता है। अगर वह आकर अपना सुहाग आपकी बेटी को दे देगी, तभी इसका वैधव्य टल सकता है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण को धन्यवाद किया और वह सोना धोबिन की खोज में निकल पड़ी। एक दिन बहुत तेज धूप के कारण पीपल की छाया में बैठकर आराम कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए चढ़ने लगा। साहूकार की पत्नी ने ये देखकर उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। इतनी देर में गरुड़ भी वहां आ गया और देखा कि आसपास खून ही खून फैला हुआ है। गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने ही उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए गरुड़ ने चोंच से उस पर हमला कर दिया। लेकिन फिर साहूकार की पत्नी ने किसी तरह उसे रोका और बताया कि उसने तो उसके बच्चों की रक्षा की है। गरुड़ ने जब इस सच को जाना तब कहने लगा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए बताओ कि मैं कैसे तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। साहूकारनी ने तब गरुड़ को बताया कि वह सोना धोबिन की तलाश में निकली हुई है। अगर वह उसे वहां तक पहुंचा दे तो बड़ा उपकार होगा। फिर साहूकारनी को गरुड़ ने सोना धोबिन के गांव में पहुंचा दिया। सोना धोबिन के 7 बेटे और बहुएं थी, लेकिन बहुओं में घर के काम को लेकर कहासुनी बहुत हुआ करती थी। साहूकारनी को एक उपाय सूझा। हर रात जब सभी लोग सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबिन के घर में छुप कर चली जाती और घर का सारा काम काज करके निकल आती।
कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तब एक दिन सोना धोबी ने सोचा कि अब मेरी बहुएं आपस में कहा सुनी भी नहीं करती और घर का सारा कामकाज भी हो जाता है। आखिर ऐसा कौन करता है ये सब जानने के लिए सोना धोबी छुप कर बैठ गई और सब कुछ उसने अपनी आंखों से देख लिया। काम करके जब साहूकार ने जाने लगी तब धोबी ने उसे पकड़ लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ इस तरह मेरे घर का काम करके क्यों चली जाती हो। साहूकारनी ने कहा, मैं सब बता दूंगी, लेकिन पहले वचन दो कि सारा सच जानने के बाद तुम मेरी मदद जरूर करोगी। सोना धोबी ने साहूकारनी को वचन दे दिया। साहूकारनी ने सारी बातें सोना धोबिन को बता दी और अपने साथ चलने के लिए कहा। सोना धोबिन साहूकारनी के साथ चल पड़ी। जाने से पहले अपनी बहुओं से बोली कि मेरे लौटने तक हो सकता है तुम्हारे ससुर की मृत्यु हो जाए, लेकिन इनके शरीर को तेल में डिबोकर रखना, अंतिम संस्कार मत करना। अपनी बहुओं से इस प्रकार से कहकर वह साहूकारनी के साथ उसके घर आ गई। और जब साहूकारनी की बेटी का विवाह हो रहा था तब वो फेरों के समय एक सांप लहलहाता हुआ चला आया। सोना धोबी ने उस सांप के आगे दूध और लावा रख दिया। जैसे ही वह सांप दूध पीने लगा कि सोना धोबी ने उस सांप को एक पिटारी में बंद कर दिया और फिर साहूकारनी की बेटी से कहने लगी कि अब तक मैंने जितने भी सोमवती अमावस्या का व्रत रखा है उन सभी का पुण्य फल मैं साहूकारनी की बेटी को देती हूँ। इसके बाद साहूकारनी की बेटी का वैधव्य टल गया और वह सौभाग्यवती बन गई। इधर सोना धोबिन के पकड़े हुए सांप को दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। फिर सोना धोबिन अपने गांव लौटने लगी। तब एक दिन रास्ते में ही सोमवती अमावस्या पड़ गई। सोना धोबी ने इस दिन व्रत रखा और पीपल की पूजा की, कथा का पाठ भी किया। इसी बीच घर में सोना धोबिन के पति की मृत्यु हो गई थी। जब वह वापस अपने घर लौटी तब उसने अपने रास्ते में किए हुए सोमवती अमावस्या का पुण्य अपने पति को दे दिया। इससे उसका मरा हुआ पति फिर से जीवित हो उठा। लोगों ने जब सोना धोबिन से पूछा कि तुमने अपने मरे हुए पति को कैसे जीवित कर लिया, तब उसे बताया कि उसने सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से अपने पति को जीवित किया है। तब से उस गांव की सभी सुहागिन महिलाएं भी अपने अपने पति की लंबी आयु की कामना से सोमवती अमावस्या का व्रत रखने लगी। हे अमावस माता, जैसे आपने साहूकारनी की बेटी और सोना धोबिन के पति की रक्षा की, जैसे उनका सुहाग अमर किया, इसी तरह इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा करना, सभी का सुहाग अटल रखना। तो बोलिए अमावस माता की जय, भगवान महादेव की जय, माता पार्वती जी की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी पौष मास की सोमवती अमावस्या की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाएगी। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।